जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी प्रिय साथियों का दिल से स्वागत है जीके बाय अजय सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे दोस्तों, आपकी थोड़ी सी शिकायत है, ज़्यादा बड़ी चौड़ी नहीं है। बस आपकी ये शिकायत रहती है कि सर जियोग्राफी की जो क्लास है वो डेली डाल दिया करो। देखो, मैं 2-3 बातें बताता हूँ आपको। हम जो है मैं खुद बता रहा हूँ ये बात आपको कि 1 तारीख से हम राजस्थान इतिहास जो है वो शुरू करना चाहते हैं। अभी तक जो है नदियाँ, मरुस्थल, झीलें, यही आपने मेरे से पढ़ी हैं। अब एक बार मेरा इतिहास में रूप और देख लेना। 1 मार्च से रेगुलर क्लासें हो जाएंगी 5 बजे से, तो वो क्लास आप आराम से लगाओ, ठीक है। और इन क्लासों में आपका बहुत प्रेम मिल रहा है। ये अपने जो नदियों का पार्ट है, आज नदियों की क्लास 5वीं नंबर है, ठीक है। और मैं कोशिश कराऊंगा कि नदियां फटाफट जो कंप्लीट करवा दूंगा आपको। 5 नंबर जो क्लास है वो है। और जिस साथी ने जो राजस्थान जियोग्राफी का कोर्स ले रखा है उनको बता दूं कि ये जो नदियों वाली क्लास थी, ये मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये क्लास जो है मैं यूट्यूब पे डालूंगा। तो आप कहीं ये मत सोच लेना कि सर आपने जो कोर्स वाली क्लास है वो यूट्यूब पे डाल दी। ये एक टॉपिक नदियों वाला ये मैं यूट्यूब पे डालूंगा, मैंने बोला था। क्योंकि देखो, नए जिले जैसे ही बने हैं तो काफी साथियों के जो प्रश्न है बहुत ज्यादा हो गए। क्या गुरु जी, अब कौन सा जिले में कौन सी नदी बह रही है? पूरी की पूरी नदियां चेंज होकर नए जिलों में चलेगी। उस आधार पे मैंने सोचा कि दिक्कत ना हो ज्यादा, इसलिए मैं एक वीडियो तो मैंने बोला था कि मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो एक लाइन पढ़ी थी सुबह सुबह, बहुत अच्छी लगी मुझे, सुनना ध्यान से। कि मैं भी लिखूंगा उस दिन दहेज के खिलाफ, मैं भी लिखूंगा उस दिन दहेज के खिलाफ, जिस दिन बेरोजगार पुरुषों को ब्याह ले जाएंगी नौकरी वाली स्त्रियां। क्या लाइन लिखी है, बहुत शानदार लाइन है। जब एक बात हुआ अपने समाज में कि के करे छोरो, कभी ये नहीं पूछा जाता कि लड़की क्या करती है, बस यहाँ पूछा सब्जी रोटी बनानी आवे। बहुत रेयर कम चांस होते हैं कि ये पूछा जाए। और देखो, एक बहुत बड़ी बात होती है ये। अब दहेज के नाम पर आप ये बात बोल देते हो कि लड़के वाले दहेज मानते हैं, ये करते हैं। तो क्या लड़कियां या कोई परिवार तो नौकरी वाला दामाद नहीं चाहते? क्या सारे चाहते हैं? तो अपने अंदर सब झाँक के देखेंगे तो सब उनको जो है वो बातें सामने आएंगी, है या नहीं है? तो एक बार फिर मैं बोल देता हूँ, ध्यान से, जिसने नहीं सुनी वो सुन लीजिएगा। कि मैं लिखूंगा उस दिन दहेज के खिलाफ, मैं लिखूंगा उस दिन दहेज के खिलाफ, जिस दिन बेरोजगार पुरुषों को ब्याह ले जाएंगी नौकरी वाली स्त्रियां। वाह भाई वाह, मतलब बहुत, इस लाइन को समझना, बहुत शानदार अर्थ मिलेगा इसको। चलो तो करते हैं क्लास शुरू। ठीक है गुरु जी, करा। और बाकी बढ़िया लग रही है क्लासें, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो 1 तारीख मैंने इतिहास की घोषणा कर दी है कि अपने इतिहास वाली क्लासेस जो हैं वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो देखो, हम जो नदियों में पढ़ रहे थे और वो पढ़ रहे थे, मैं थोड़ा पुराना रिवीजन करता हूँ फिर पढ़ते हैं जो पढ़ा था पहले। अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों की ट्रिक बताई थी मैंने। सो जा मालू सांप आसी, कौन आ जाओ? सांप। सोम जाखम माही लूनी, साबरमती पश्चिमी बनास और अनास नदी। इसमें मैंने आपको सोम पढ़ा दी, बोलो सोम पढ़ा दी। हाँ गुरुजी, सोम पढ़ा दी। जाखम पढ़ा दी, माही पढ़ा दी, और लूनी जो है वो पढ़ा दी, लूनी चल रही है, ठीक है। अनास भी पढ़ा दी। ये थी लूनी नदी, जो मैंने आपको पूरी कहानी बताई। अगर ये पुरानी जो क्लास, ये आज पहली बार जो साथी क्लास देख रहा है, जीके बाय अजय सर आप चैनल सर्च मारोगे तो उसकी प्लेलिस्ट में जाना, राजस्थान न्यू जियोग्राफी ऐसे लिखा होगा। 25 वीडियो डाल दिए मैंने राजस्थान न्यू जियोग्राफी के ऊपर, ठीक है। हाँ गुरु जी। तो ये रही इस लूनी नदी के उपनाम, और लूनी नदी के जो किनारे हैं, फिर इसकी सहायक नदियां जो जो थी वो हमने पढ़ी। और फिर ये लूनी नदी का जो अपवाद अंतर है वो मैंने आपको बता दिया था। कौन सी नदी का अपवाद अंतर है? ये लूनी नदी का। लूनी नदी में उत्तर दिशा से आने वाली जो नदी थी वो मैंने आपको पढ़ाई थी, जोजड़ी। फिर इधर से लीलड़ी गई ब्यावर से, और बाकी जितनी नदियां हैं, गुइया, बांडी, सूकड़ी, मीठड़ी, जुआई, ये सारी पाली से निकलेंगी। और खारी नदी सिरोही से जालौर में गिर जाएगी, और सागी नदी जालौर से बहती हुई अपना जल बाड़मेर में डाल देगी। कौन सी नदी में? लूनी में। तो ये लूनी की सहायक नदियां। फिर मैंने आपको जो नदी पढ़ाई थी वो एक पढ़ाई थी जिसका नाम था जोजड़ी नदी, ठीक है। और जोजड़ी नदी के बारे में जो मैंने बताया वो इतना समझ में आपको आ गया था, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। कमेंट कर दिया करो क्लासें कैसे लगती हैं, क्योंकि मैं आपके कमेंट वगैरह जो है वो सारे पढ़ता हूँ, ठीक है। हाँ, अब जोजड़ी के बाद जो देखें अपने कौन कौन सी नदियां हैं, तो मैंने वो ट्रिक लगाई थी। और जोजड़ी के बाद जो नदी हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बांडी नदी। तो आप जितने भी साथी मेरी ये क्लास देख रहे हो मेरे दोस्त, 2 नंबर लूनी की सहायक में नदी की हेडिंग लगाओ बांडी। कौन सी नदी? बांडी नदी।
बोलो बांडी, बांडी, बोलो पाली, पाली। बांडी पाली बात एक है। हाँ, तो इस नदी का जो उद्गम है, उद्गम वह पाली से होता है, और पाली से जोधपुर, पाली से यह नदी कहां चली जाती है भाई? जोधपुर। और जोधपुर में अपना जल जो है वो कहां डाल देती है? लूनी नदी। जोधपुर कौन सा? जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण ने लूनी नदी में जल डाल दिया। मेन जो प्रश्न बनता है वो बनता है इसके किनारे को लेकर, कि बांडी नदी के जो किनारे है वो क्या क्या है। तो इस प्रकार से ये बांडी नदी है। इसके किनारे अपने को 3 चीजें याद करनी है। एक तो पाली शहर। पाली शहर बताइए किस नदी किनारे है? पाली जिला जो है वो किस नदी किनारे है? पाली है बांडी नदी किनारे। एक आपको याद होगा इतिहास में किला आउवा का। आउवा, आउवा नगर जो है वो भी किस नदी किनारे है? वह भी पाली के अंदर है, वो भी बांडी नदी किनारे है। मैं आपको एक बात बता दूं, अपने 1857 की क्रांति पढ़ते हैं तो 1857 की क्रांति में आपने घटना सुनी थी कि आउवा के अंदर कुशाल सिंह ठाकुर था यहाँ का, उसने विद्रोह किया था। तो 1857 की क्रांति के 2 विजय स्तंभ कहां बने हैं? यहीं पर बने हैं 2 विजय स्तंभ। यहां पर 2 युद्ध जीते थे, जिसमें आप एक युद्ध पढ़ते हो बिथोड़ा और एक चेलावास। तो 2 विजय स्तंभ जो बने हैं कहां, कब के? 1857 के विद्रोह के। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके 2 विजय स्तंभ जो है वो यहां पर ही है। ये बात याद रखना। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ का निर्माण तो बयाना में हुआ था। कहां पर होता है? बयाना, भरतपुर में। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 1857 का, और सबसे बड़ा चित्तौड़गढ़ में। तीसरी किनारे अगर हम बात करें इस नदी के, तो वो है महाराजा उमेद मिल। महाराजा उमेद सिंह मिल, उमेद सिंह मिल्स, ये भी पाली में है। ये भी कहां पर है? पाली के अंदर। तो मेन जो चीजें हैं इसकी वो पाली में ही है। और आपको मैं बता दूं राजस्थान की सबसे बड़ी मिल है ये, राजस्थान की सबसे बड़ी वस्त्र मिल, राजस्थान की सबसे बड़ी जो वस्त्र मिल है, और वो कौन सी है बताइए? तो वो मिल जो है वो महाराजा उमेद मिल है। बोलो, याद हो जाएगी। बस सिंपल इतनी बात। लास्ट बात, राजस्थान की सबसे प्रदूषित जो नदी है, राजस्थान की सबसे प्रदूषित जो नदी है, राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी बांडी है। राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी। बोलो, इतनी बात समझ में आई कि राजस्थान भारत की सर्वों प्रदूषित साबरमती है, राजस्थान की बांडी। कारण क्या है प्रदूषित होने का? कारण क्या है कि यहां पर जो रंगाई और छपाई का काम होता है, रंगाई छपाई का काम होता है, उस कारण ये क्या हो गई है? दूषित हो गई। रंगाई छपाई का जो कार्य किया जाता है उस कारण यह जो नदी है वो क्या हो गई? प्रदूषित। तो समझ में आई बांडी नदी। बांडी, बोलो बांडी पाली, बांडी पाली एक तरह लिखा जाता है, मात्राएं एक जैसी लगती है। तो उद्गम पाली से जोधपुर, किनारे पाली, आउवा और महाराजा उमेद मिल। महाराजा उमेद मिल राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र की मिल है, राजस्थान की सबसे प्रदूषित मिल है, सॉरी राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी है, और रंगाई छपाई के कार्य कारण ये नदी जो है वो क्या हो गई? प्रदूषित। बोलो, इतनी बात समझ में आई? मैं देख लियो एकदम क्लास ओके चल रही है। हाँ, क्लास एकदम शानदार चल रही है तुम्हारी, है ना? चलो, और कोई प्रश्न वगैरह होता है तो क्या है, कमेंट कर दिया करो नीचे, ठीक है? मैं बता दिया करूंगा। गुरुजी नंबर दे दियो, नहीं कोई प्रश्न पूछना है तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है 99 838 91 598। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप कोई भी जो जानकारी हो वो संपर्क कर लिया करो। और एक बात और बता देता हूं मैं आपको, एक बात और बता देता हूं, इस जियोग्राफी के कई कह रहे हैं सर नवीन जियोग्राफी के नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। थोड़े से दिन रुक जाओ आप, काम चल रहा है। या आप कमेंट में मुझे बताओ कि अभी जो टॉपिक है 5 एक टॉपिक रहते हैं, बाकी पूरे तैयार हो गए।
अगर आप इतने कहते हो तो मैं इतने ही आपको जो है PDF बना कर देता हूँ, आप जिस क्षेत्र से मुझे देख रहे हो वो निकलवा लेना, ठीक है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस परिवार का हिस्सा बन जाओ, आपको बहुत लाभ मिलेगा, ठीक है। ये एक ही उद्देश्य है बनाने का कि हर नगर, हर गली, हर मोहल्ले में जो है शिक्षा का जो परचम है वो लहराना है अपने को, ठीक है। और राजस्थानी भाषा तो फिर अपनी इबड़ा की भाषा है, माने इबड़ा से लगा ले तो इबड़ा में तो लगा गया। अब इबड़ो पर तो नहीं किन के बताने, हाँ गुरु जी पता है। चलो तो अब इसके बाद 3 नंबर नदी लिखो, सूकड़ी। कौन सी नदी? सूकड़ी नदी। सभी साथी जो है हेडिंग लगाओ, 3 नंबर नदी का नाम है सूकड़ी। बोलो सूकड़ी नदी, हेडिंग लगा ली? हाँ। तो बात करते हैं इस नदी के उद्गम को लेकर। मैंने कहा था बाकी लगभग नदियों का उद्गम कहां से हुआ? देसूरी। और देसूरी जो पहाड़ी है वो कहां पर है? पाली। सूकड़ी नदी का उद्गम होता है देसूरी से। देसूरी के बाद यह नदी अपना जल लेकर जाती है जालोर में, और जालोर के बाद यह नदी अपना जल बालोतरा। कौन सा जिला? बालोतरा। बालोतरा के अंदर जो है वह एक स्थान है समदड़ी गांव, वहां पर अपना जल लूनी में डाल देती है। कौन सा गांव है? समदड़ी गांव में लूनी में विलय हो जाती है। हो गई विलय? अब समझो बात। अगर हम बात करें सूकड़ी नदी की, तो सूकड़ी नदी के पहले तो बात यही आएगी कि सर किनारे क्या क्या चीजें जो है वो बनी हुई है। सूकड़ी नदी के किनारे जो है वो हमें क्या क्या देखने को मिलता है? तो बहुत शानदार प्रश्न है। जालोर दुर्ग जो है वो किस नदी किनारे है? जालोर दुर्ग, जिसे जलालाबाद के नाम से जानते हैं, जलालाबाद या सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी। बताओ वह दुर्ग जो है वो किस नदी किनारे है? सूकड़ी। तो श्योर सा प्रश्न बनता है कि जालोर भी जो है वो सूकड़ी नदी किनारे है। कुछ नदी ऐसे बताते हैं कि जालोर सूकड़ी नदी किनारे नहीं है, लेकिन लगभग जो प्रश्न देखने को मिलता है वो जालोर ही आता है। मेन बड़ी नदी यही रहती है जालोर की, ठीक है। तो जालोर जो कि सूकड़ी नदी के किनारे है, आपको ये बात याद रखनी है। इसकी एक सहायक नदी है मंघाई। इसकी सूकड़ी की। उसका नाम क्या है? मंघाई नदी। इसे मंथाई भी कह देते हैं। ये नदी जो बहती है वो कौन से जिले में बहती है? पाली के अंदर। और अब प्रश्न क्या बना हो गुरुजी? अब प्रश्न ये बनेगा मेरे दोस्त, पाली के अंदर एक मंदिर है रणकपुर के जैन मंदिर। रणकपुर जैन मंदिर कहां पर है? पाली में। वह इसी नदी के किनारे है। सूकड़ी की सहायक जो नदी है ना, ये मंदाई, इसी नदी के किनारे जो है वो रणकपुर के जैन मंदिर आपको देखने को मिलते हैं। बोलो इतनी बात तुम्हें समझ में आई? हमने सबसे पहले बांडी नदी पढ़ी, 2 ही जिला में बात है, कोई तीसरी बात को नहीं। 2 जिले कौन से? पाली और जोधपुर। उसके बाद जो हमने नदी पढ़ी उसका नाम था बांडी। बांडी, पाली और जोधपुर, और फिर सूकड़ी। सूकड़ी, पाली, जालोर, बालोतरा। पाली, जालोर, बालोतरा। पाली, जालोर और बालोतरा। चौथी नदी जो हम पढ़ेंगे अभी वो पढ़ेंगे ज्वाई नदी। कौन सी नदी? ज्वाई। तो लिखो सारे सभी साथी, ज्वाई नदी। ज्वाई का भी एक अलग महत्व है जीवन में। गुरुजी मैं भी बढ़ागा के बढ़ोगा और के बढ़ोगे भाई बढ़ोगे। नदी नंबर है 4, नदी नंबर है 4, ज्वाई नदी। तो समझो बात ध्यान, ज्वाई नदी की। मैंने इनका उद्गम तो लिखाई दिया, नदियां कैसे बह रही हैं। तुम्हें दिमाग में वो चित्र तो वो जो मैंने अपवाद अंतराल लूणी वाला वो बना लेना, ठीक है। अब लूणी नदी, ज्वाई नदी के उद्गम की बात करा तो गोरिया गांव उद्गम जो है वह गोरिया गांव की पहाड़ियों, और गोरी गांव कहां है? पाली। पाली के बाद यह नदी बह जाती है जालोर में। पाली के बाद यह नदी कहां चली जाती है? जालोर। पाली के बाद यह नदी जालोर, और जालोर के बाद याद रखना सांचौर। जालोर के बाद यह नदी कौन से जिले में? सांचौर में बहती है। हाँ जी हाँ,
चलो एक प्रश्न बताओ, लूनी नदी का जल जो है वो रेल या नाड़ा कहां पर कहते हैं? तो रेल या नाड़ा कहते हैं सांचौर में, जिसे राजस्थान का क्या कहते हैं? पंजाब। और फिर उसके बाद ये नदी अपना जल कहां लेकर जाती है? बाड़मेर। हल्की सी बहती है लूनी नदी बाड़मेर में, ज्यादा नहीं बहती है, पहले बहती थी, अब बालोतरा में ज्यादा बहती है। बाड़मेर में लूनी नदी के अंदर ये नदी जो है वो क्या हो जाती है? विलय हो जाती है। नदी का नाम है जुआई। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनेगा इससे, इससे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा क्या? तो देखो, लूनी की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी है, लूनी की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी बहने वाली कौन सी है? ये जुआई नदी है। याद रखो, जुआई है, लंबोर कोई को नहीं, बस। हाँ, तो जुआई नदी जो है वो सबसे लंबी है। इस नदी के किनारे, इस नदी के किनारे, इस नदी के किनारे एक बांध है, और उस बांध का जो नाम है वो है जुआई बांध। कौन सा बांध? जुआई बांध। अब देखो जुआई बांध से प्रश्न क्या क्या बनेंगे। जुआई बांध कहां है? सुमेरपुर। सुमेरपुर, सुमेरपुर कहां पर है? पाली में। ऐसे बताया जाता है कि ये जो बांध है ना, इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर और पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कहते हैं। तो देखो इसके उपनाम, उपनाम मारवाड़ का अमृत सरोवर। हाँ, याद क्या रखोगे? मारवाड़ का जो अमृत सरोवर कहते हैं वो इसी को कहते हैं, और दूसरा नाम पश्चिमी राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान का ये सबसे बड़ा बांध है, का बड़ा बांध। तो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जुआई बांध। सुमेरपुर पाली के अंदर बहुत बड़ा बांध बना हुआ है ये, अगर आपने कभी देखा है तो इसके अंदर जुआई नदी का पानी आता है, और जुआई नदी जो है वो किसकी सहायक है? लूनी की सहायक है। ठीक है। घटना है 1946 की। कब की घटना है? 1946 की। 1946 में इस बांध का जो निर्माण करवाया गया था वह उमेद सिंह द्वारा। इसने निर्माण करवाया था उमेद सिंह। उमेद सिंह बोलियो भैया देखो रुपया तो मैं घने ही लगा दूंगा, इंजीनियर पकड़ के लाओ डंका डंका। इंजीनियर, इंजीनियर लाए थे 3, उनको फेम मिल गया। क्या मिल गया? फेम। ये ट्रिक याद रखना, फेम। फेम मिल गयो, के मिल गयो? फेम। एफ से याद रखना फर्ग्यूसन, फर्ग्यूसन। ए से क्या याद रखोगे? एडगर। और एम से बाद में लाया गया था लास्ट लास्ट में मोती सिंह को। तो इसके इंजीनियर 3 थे, फर्ग्यूसन, एडगर और मोती सिंह। करो याद, फर्ग्यूसन, एडगर, मोती सिंह। ट्रिक याद रखना, फेम। फर्ग्यूसन, एडगर और मोती सिंह। ठीक है, बोलो इतनी बात समझ में आ गई? हाँ। अब जुआई बांध की बात करें तो ये इस प्रकार बनाया गया। ये है अपना जुआई बांध। अब जुआई बांध के अंदर पहली बार जल लाना था। हाँ, लाना था। उदयपुर के अंदर, उदयपुर में एक बांध है, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है इतना, सेई बांध। सेई बांध सेई नदी पर है। कहां पर? उदयपुर में। ये बात है 1977 की, 1977 की। और यहां का जो जल है वो पहली बार लेके जाया गया जुआई बांध के अंदर। जल की दिशा ऐसे है भाई, जल ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसका जो जल है वो लेके जाया गया, फिर ये भरा। तो याद रखना कब? 1977 में। इसे बताते हैं कि यह राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है। राजस्थान की प्रथम जल सुरंग, जल सुरंग जो बनाई गई वो किस बांध पे? सेई बांध पर। और नदी बोले तो कौन सी है? सेई नदी।
सेई नदी। राजस्थान की पहली जल सुरंग 1970 में बनी। देवास जल सुरंग जो वो राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है, लेकिन मैं पहले की बात कर रहा हूँ। राजस्थान की जो पहली जल सुरंग है वो यही है। टोटल लंबाई यहां से यहां तक मैं बना देता हूं शानदार तरीके से, आप कभी गलत नहीं करोगे प्रश्न। ये रही इस प्रकार से, ठीक है। इसकी कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो मेरे दोस्त इसकी कुल लंबाई है 6-7, 6 का बाद क्या 7, 6.7 किलोमीटर। तो लिख लेना, राजस्थान की पहली जल सुरंग सेई नदी पर। और सेई बांध से पानी कहाँ ले जाया गया था? जुआई बांध के अंदर, जुआई डैम। क्लियर? हाँ, अब एक जो नदी है लगभग जो सहायक है इसकी कंप्लीट होगी। अब जो आपको याद रखना है इसके बाद, देखो छोटी छोटी नदियां सारी की ऐसे व्याख्या नहीं करेंगे मेरे दोस्त। मैं आपको अब एक बात और बता दूं, अपने 4 नदियां मेन है इसमें देखने वाली, ठीक है। अब जैसे मीठड़ी है तो मीठड़ी पाली निकली जालौर और बालोतरा में आपको पानी डाल दियो, बस इतनी बात, और ज्यादा कोई लंबी छोटी को नहीं। और देखो जुआई की एक सहायक नदी है खारी, जो सिरोही से निकलती है और जालौर में जल डाल देती है। लिखो तो लिख लियो बात, बस इतनी दो लाइन की बात है। खारी खारी सिरोही निकली, जालौर में जल। सागी नदी जालौर से निकली और बाड़मेर में जल। बस इतनी कहानी समझ में आ गई क्या? पूरी नदी जोजड़ी मैंने आपको पढ़ा दी। एक गुइया नदी की बात मैंने नहीं की, तो गुइया नदी जो है वो पाली से निकलती है और बांडी में ही मिल जाती है, ठीक है। और लीलड़ी पाली के अंदर ही मिल जाती है। और लीलड़ी नदी ब्यावर से निकलती है और ब्यावर में ही लूणी में मिल जाती है। बस ये था लूणी नदी का अपवाद अंतर। अब आओ मेरे दोस्त कि हमने कौन कौन सी नदी पढ़ ली। हमने जो नदी है सोम पढ़ ली, हाँ जी। जाखम नदी हमने पढ़ ली, हाँ जी। माही नदी हमने पढ़ ली, हाँ जी। लूणी पढ़ ली, बनास पढ़ ली। अब दो रहेगी, पश्चिम बनास और साबरमती। अब इन दोनों नदियों को पढ़ते हैं, फिर अपना अरब सागर का अपवाद अंतर कंप्लीट हो जाएगा। अरब सागर का अपवाद अंतर फिर अपना क्या हो जाएगा? कंप्लीट। हाँ गुरु जी, ठीक। और अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां जो है वो एस्चुरी का निर्माण करती है, बताया था ना मैंने। एस्चुरी वो होता है जो नदियां सीधे जाकर अपना जल किसी महासागर में डाल देती है। डेल्टा क्या होता है? बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं, जो अनेक धाराओं में बटकर पानी डालती है सागर महासागर में, उसे बोलते हैं डेल्टा। चलो अब हम बात करते हैं सबसे पहले नदी पश्चिमी बनास, ठीक है। अब अपने जो नेक्स्ट नदी है वो कौन सी है? पश्चिमी बनास। सिद्धि बनास तो अलग पढ़ांगा, आ है पश्चिमी बनास। आज ये अरब सागर का तंत्र मैं कोशिश करूंगा पूरा कर ही देंगे, ठीक है मेरे दोस्त। हाँ, तो अब देखो ये नदी कैसे बहती है। वो अपनो प्यारो सो दक्षिणीतम राजस्थान, बहुत शानदार है। और यहां पर इधर एक जिला है जिसका नाम है सिरोही। नाम तो सुना ही होगा सिरोही का। सिरोही का नाम सुना है? हाँ, तो सिरोही का सुना है तो सनवारा की पहाड़ी भी सुनी होगी। सिरोही में जो पहाड़ियां बनी हुई है उन पहाड़ियों को बोलते हैं सनवारा। कौन सी पहाड़ी? सनवारा पहाड़ियां। सनवारा की पहाड़ी से एक नदी निकलती है मेरे दोस्त। सनवारा की पहाड़ी से नदी निकलती है सिरोही। सिरोही के बाद गुजरात, और गुजरात के बाद अपना जल जो डाल देती है वो कच्छ का रण। कोई तोड़ नहीं है मानचित्र के अलावा नदियों को समझने का। कच्छ का रन में जो है वो अपने इसने क्या है, जल को डाल दिया। कच्छ का रन बना ही देते हैं। ये रहा, ठीक दोस्त। सभी को दिख रहा है ना? बढ़िया तरीके से दिख रहा है ना? अच्छा, ये लो, लो भाई। ये है अपना कच्छ का रन। अब मैं तुम्हें समझाता हूं इसको पढ़ना कैसे है। नदी का नाम है पश्चिमी बनास। उद्गम पता लगी गया आपको कहां से हुआ? ये नदी का जो उद्गम हुआ यहां से। उद्गम आपको पता लग गया मेरे दोस्त, यहां से। नया सनवारा सिरोही से। सिरोही के बाद ये नदी अपना जल कहां लेकर आ गई? गुजरात, और गुजरात के बाद कच्छ का रण। बस इतनी बात याद रखनी है। मेन जो प्रश्न बनेगा वो इसके किनारे को लेकर बन सकता है। देखो
पहली बात याद रखना, आबू किस नदी किनारे है? आबू जो शहर है वो सिरोही के अंदर, बताओ किस नदी किनारे है? तो आप बताओगे पश्चिमी बनास, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। उसके बाद डीसा शहर, वह भी इसी नदी के किनारे है, और डीसा शहर जो है वो गुजरात में। तो डीसा जो है वो गुजरात में किस नदी किनारे है? पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास की कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। ये नदी समाप्त हो गई अपनी पश्चिमी बनास। अब इसके बाद जो अपने नदी पढ़ेंगे मेरे दोस्त, वो अपने पढ़ेंगे साबरमती। क्या तुम मेरे साथी तैयार हो साबरमती नदी नहीं पढ़ने के लिए? इन हमने एक बार याद करके सुनाते थे। 260 किलोमीटर लंबी है, दो राज्य में, राजस्थान और गुजरात। राजस्थान के एक जिले में कौन सा? सिरोही। राजस्थान का जो एक जिला वो कौन सा है? सिरोही। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? हाँ गुरुजी इतनी बात मुझे समझ में आ गई। तो फिर हेडिंग डालो साबरमती नदी, फिर आप हेडिंग लगाओ अगर समझ में आ गई इतनी बात। हाँ जी, नदी का नाम क्या है? साबरमती। तो नदी है साबरमती नदी। इस नदी का थोड़ा पहले अपवाद अंतर देखते हैं कैसे बहती है। भारत की एक प्रदूषित नदी में आती है ये। राजस्थान की बताओ कौन थी? अभी बता के गया हूं, जल्दी जल्दी बोलो। पाली बांडी। हाँ, भारत की प्रदूषित जो नदी है वह कौन सी है? प्रदूषित नदी जो है वो साबरमती है। ठीक है, साबरमती नदी को अगर हम पढ़े तो देखो, इस नदी का उद्गम राजस्थान से ही होता है। ये रहा राजस्थान, और राजस्थान में जिला है उदयपुर। कौन सा जिला हो गया? उदयपुर। उदयपुर में एक स्थान है पदराड़ा की पहाड़ियां। तो ये नदी पदराड़ा की पहाड़ी से निकलती है। ये जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों का नाम क्या है? पदराड़ा की पहाड़ियां। तो पदराड़ा की पहाड़ियों से जो नदी निकलती है उसका नाम है साबरमती। साबरमती नदी उदयपुर से निकलने के बाद, उदयपुर से निकलने के बाद बहती हुई गुजरात, और गुजरात के बाद, सॉरी इसको थोड़ा सा एक बार मैं ऐसे नहीं, क्योंकि इसकी सहायक नदियां भी पढ़ेंगे पीछे से। ये नदी यहां से निकली उदयपुर से, और इस प्रकार गुजरात, और गुजरात के बाद ये नदी अपना जल डालती है खंबात की खाड़ी में। ठीक है, ये बात याद रखना। बहुत शानदार तरीके से आपको नदी टॉपिक तुम पूरा पढ़ लेना, और कोई मर्जी पर्सनल लेवल का उठा लेना। तुम कहोगे वाह गुरुजी यार, नदी तो इतना शानदार समझ में आया है। ये अपना जल याद रखना खंबात की खाड़ी में डालती है। मैं अब तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ याद कैसे रखना है। देखो, राजस्थान से जो नदी निकलेगी, राजस्थान से जो नदी निकलेगी अरब सागर की ओर, वो दो जगह जल डालेगी। एक नदी जल डालेगी कच्छ का रण में, और एक नदी जो जल है वो डालेगी खंबात की खाड़ी में। अब इनको याद कैसे करना है? तो सिंपल है मेरे भाई, ऊपर वाली दोनों नदियां ऊपर जल डालेंगी, एक दो। नीचे वाली दोनों नदियां नीचे जल डालेंगी। समझे नहीं गुरुजी कैसे? देखो, आपको याद होगा मैंने दक्षिणी राजस्थान की एक नदी पढ़ाई थी माही, और उदयपुर जिला भी नीचे ही है सिरोही से। तो साबरमती जो नदी है वो कहां से निकलती है? उदयपुर से। पश्चिमी बनास सिरोही से निकलती है, तो ये ऊपर आ गई। और लूणी नदी, तो मेन तो ये चार ही नदी है, इनका ही जल जाता है। तो ऊपर वाली दोनों नदियां क्या सबसे पहले आता? तो कच्छ का रण में। नीचे वाली दोनों नदियां जो जल डालेंगी वो खंबात की खाड़ी। अब बोलो समझ में आया नहीं? बढ़िया तरीका में आयो नहीं? हाँ गुरुजी अब तो बढ़िया आ गया। अब समझो फिर दो बात। एक नदी यहां से निकली उद्गम, और अपना जल यहां डाल दिया। एक नदी यहां से निकली और इस प्रकार बहती हुई अपना जल यहां डाल दिया। अब ये नदियां कौन कौन सी हैं? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाई थी। इस नदी का नाम है सेई नदी। बस दो ही बात याद, उद्गम कहां से हुआ? उदयपुर। इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है यहां पर, सेई बांध, उदयपुर में। और जहां से वो राजस्थान की पहली जल सुरंग निकाली है 1970 में, 6-7 किलोमीटर, और ये जाकर ज्वाई बांध को जलापूर्ति करवा देती है। बता दी मैंने बात? ठीक है, फिर ये नदी जो है बस इतनी बहती है राजस्थान। उसके बाद एक नया राज्य शुरू हो जाता है, गुजरात। उदयपुर का वो गांव कौन सा है? पदराड़ा।
पदराड़ा की पहाड़ियों से निकलती है और ये कहां पर है? उदयपुर। तो यहां से इस नदी का क्या होता है मेरे दोस्त? उद्गम। अब एक नदी और है अनास। तो ये जो मैं नदी पढ़ाया है आपको, अनास नदी, ये भी उदयपुर से निकलती है। अनास नदी भी कहां से निकलती है? उदयपुर। इस नदी के किनारे एक बांध है मानसी, सॉरी सॉरी वाकल नदी है ये। अनास तो मैंने, वो है माई की साइड, ये नदी है वाकल। और इस नदी के किनारे एक बांध है मानसी वाकल। मानसी वाकल जो बांध है वो उदयपुर में। फिर ये नदी उदयपुर में बहती हुई अपना जल जो है वो कहां डाल देती है? गुजरात में। कौन सी नदी में? साबरमती में। तो ये जो नदी थी वो कौन सी है? वो है साबरमती। बोलो समझ में आई? साबरमती नदी का जो उद्गम हुआ वो उदयपुर से हुआ, गुजरात में बहती हुई खंबात की खाड़ी में जल डाल दिया। सेई नदी इसकी सहायक है। वाकल नदी भी जो है वो इस नदी की ही सहायक है। और भी इसकी सहायक है, वो लिखाऊंगा थ्योरी में जब मैं आपको बात लिखाऊंगा। तो जो मैंने अभी आपको नंबर दिया ना, वो व्हाट्सएप पे आप मैसेज करोगे तो मैं देख लूंगा। लेकिन अब देखो ये हार्ट हो जाता है जब आप ऐसी बात बोलते हो। एक बार किसी विद्यार्थी ने जो है वो मैसेज कर रखे थे, दो तीन तो मैं देखे को नहीं है, क्योंकि मैं रियल बता रहा हूँ मेरे दोस्त। क्लास पूरा दिन क्लास, सुबह देखो उठते हैं क्लास शुरू हो 9 बजे, और रात में 9 बजे तक जो क्लास हो कंटिन्यू, बीच में 2-3 घंटे का गैप होता है, वो अलग बात है। तो फोन में कुछ बैटरी जितनी करके लावा, इतनी की इतनी पड़ी रहेगा कि थोड़ी बहुत वो बिगा प्रोसेस चला बे, कटा तो कटा, नहीं तो कौन चलावा फोन ही। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि यार देखो तुम्हारे जैसा ही मैं हूं और तुम मेरे सिर के ताज हो, तो मैं तुम्हारा मैसेज क्यों नहीं चेक करूँ? किसके लिए पढ़ा रहा हूँ? ये सलमान खान के लिए थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, कटरीना कैफ को थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तो तुम्हें ही टाइम देना जरूरी है। अब जो ये टाइम निकाल रहा हूँ, ये किसके लिए निकाल रहा हूँ? आपके लिए निकाल रहा हूँ, किसी और के लिए थोड़ी निकाल रहा हूँ। तो थोड़ा सा इसी बात ना बोला करो, गुरु जी आप तो ये देखते नहीं हो, ये है वो है, तो थोड़ा सा यहाँ लगता है। इतने कभी मैं कभी ऐसी बात को महत्व भी नहीं देता कि कभी ऐसा बनना है, ये है वो है। अपना जीवन चल रहा है, बहुत बेहतर चल रहा है। भगवान करे सभी के जीवन में खुशियां लाए, और तुम्हारे जीवन में जो है वो जल्द से जल्द नौकरी की बौछार है वो ला दे भगवान। हम तो ये मान, एटीट्यूड गुरुजी करो। एटीट्यूड को नहीं क्या बाबड़ा, एटीट्यूड को तो किन गया? एटीट्यूड का मतलब ही कौन था? कहीं तो क्यों एटीट्यूड? जी हाँ, मान लो तुमने जाकर बोला किसी लड़की को कि एक्सक्यूज मी, तेरे जैसे 500 आते हैं मेरे पास। फिर थे जाके दोस्त ने बोलो यार बीच छोरी में तो एटीट्यूड बहुत है। उसे एटीट्यूड नहीं कहते, उसे बदतमीजी कहते हैं। एटीट्यूड का मतलब होता है रुझान। अब जी हाँ, मान लो मेरा बाल हेयर स्टाइल सुनो है, बताऊं मैं, होगा ना होगा अलग बात है, तो आप मेरे हेयर स्टाइल को फॉलो करो, तो ये मेरा एक एटीट्यूड है। मान लो ओ मेरे शरीर में मान लो कपड़ा पहनूं मैं जिस आऊं, मतलब जो अलग अलग लोगों का कपड़ा पहनने का, कोई जींस पैंट पहनने का शौकीन होते हैं, कोई फॉर्मल कपड़े, कोई कोट पैंट। तो मान लो जिस व्यक्ति ने जो चीज पहनी है उसकी और आप देखकर उसके और आकर्षित हो गए, तो वो उसका एटीट्यूड है। भी ना कौन बोला कि तेरे जैसे मेरे पास 50 आते हैं, एक बार मेरे पास आने से पहले आईने में चेहरा देख लेता, उसे एटीट्यूड नहीं कहते, उसे बदतमीजी कहते हैं। और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। अगर कि सही है कि मान लो किसी के साथ आपको आना नहीं है रिलेशन में, तो आराम से भी कह सकते हो, कोई बहाना भी मार सकते हो कि अगले के भी दिल को ना पहुंचे ठेस, कि भाई अभी मैं किसी और के साथ मेरा दोस्ती चल रही है, तो आपके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ। उसको भी अच्छा लगेगा यार क्या जवाब दिया है, जाकर अपना चेहरा आईने में देख, ये कोई जवाब थोड़ी है। तो इन एटीट्यूड को नहीं गया, तो एटीट्यूड नाम मत लिया करो बार बार, है ना। गुरजीत आराम तो एटीट्यूड की सो एटीट्यूड है यार। ठीक है, तो लूणी और पश्चिमी बनास जो नदी है वो दोनों कच्छ कारण में, और साबरमती और माही नदी दोनों खंबात की खाड़ी। अब बात करते हैं अपने साबरमती नदी के किनारे। साबरमती के किनारे क्या क्या चीजें दे दी हमें आजादी, बिना धड़क बिना तान, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो देखो, इस नदी के किनारे है अहमदाबाद। क्या है? अहमदाबाद। एक तो ये बात याद रखें। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। वह भी इसी नदी के किनारे। इसी नदी के किनारे महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की।
साबरमती आश्रम की गांधी जी 9 जनवरी 1915 में भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से, और साबरमती एक साल बाद 1916 में स्थापना करती थी साबरमती आश्रम की गुजरात में। तीनों के तीनों स्थान जो हैं वो तीनों के तीनों एक ही राज्य में है। उस राज्य का नाम क्या है? गुजरात। अगर हम बात करें अहमदाबाद, अहमदाबाद को कहते हैं भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर किन बोला है? अहमदाबाद है, गुजरात में ही है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, और कानपुर को औद्योगिक नगरी बोलते हैं भारत में। राजस्थान में तो अपना कोटा है। दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है वो कोयम्बटूर है। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भिवाड़ी। अपर से नहीं बताओ भिवाड़ी कहाँ है, किस जिले में? गुरु जी भिवाड़ी तो अलवर में पड़ते हैं। नहीं, भिवाड़ी खेरथल तिजारा में चला गया, नए जिलों के आधार पे देखें तो। ठीक है, जहां नोट की स्याही भी बनती है भिवाड़ी में, आपने सुना होगा नोटों की स्याही बनाने का कारखाना कहाँ है? भिवाड़ी। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। किसकी राजधानी है? गुजरात। और साबरमती आश्रम की जो स्थापना है वो गांधी जी ने की। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ गई। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सहायक नदियां। किसकी सहायक नदियां? साबरमती की। तो आप बोलो कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? तो एक तो मैं बता देता हूं आपको, सई नदी, और एक जो है वो वाकल। ये दो तो हमने पढ़ी, सेई और वाकल। उसके बाद अगर हम देखें हतमती, मोस्ट इंपोर्टेंट हतमती, बेतरक। बोलो हतमती, बेतरक, हतमती, बेक्रम, माजम, मोहर, माजम, मोहर और खारी नदी। खारी अरब सागर की ओर जाने वाली भी है, बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली भी है, और आंतरिक अपात अंतर की भी है। देखो, अरब सागर में जाती है साबरमती, तो एक इसकी सहायक हो गई। सांबर झील में एक नदी जल डालती है जिसका नाम है खारी। खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा, ये 4 नदियां डालती है, खारी होगी। एक खारी नदी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा बनास की सहायक। एक खारी नदी किसकी सहायक पढ़ाऊंगा? बनास। तो आप याद रखना, एकमात्र खारी ऐसी नदी है, मतलब खारी नाम से एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों अपवाद तंत्र में देखने को मिलेगी राजस्थान के अंदर, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी और आंतरिक अपवाद तंत्र, तीनों में, है ना? तो लिखो हरनाम, हरनाव, मधुमती, मधुमती, हरनाव नदी और मधुमती। देखो, इससे एग्जाम में प्रश्न जो देखने को मिल जाते हैं, तब आपके जो नाम है वो ज्यादा लिखा रहा हूँ इस नदियों को। और लास्ट नदी लिख लो साई। शाही नदी जो है वो इसी के। अब तो ये नदी है, इस नदी से एक जल सुरंग निकाली थी जिसका नाम है देवास जल सुरंग। देवास जल सुरंग। हाँ, कौन सी जल सुरंग है? देवास। ये सुरंग क्यों बनवाई गई? पहला तो देखो, आज की है 11.6 किलोमीटर लंबी है, तो राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को। तो उदयपुर की झीलों में साबरमती नदी का, साबरमती नदी का जल डालने हेतु, जल डालने के लिए जो निर्माण किया गया था वो किसका किया गया था? देवास सुरंग का। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा अरब सागर का कंप्लीट पूरा अपवाह तंत्र। अब मुझे आप एक बात बताओ। अच्छा, साबरमती कुल लंबाई लिखना 416 किलोमीटर है। राजस्थान में कितनी है? राजस्थान में आप कर लेना लगभग 45 किलोमीटर। साबरमती नदी कुल लंबाई 416 किलोमीटर है,
राजस्थान में लगभग 45 किलोमीटर। तो बोलो मेरे दोस्त, समझ में आया? अरब सागर का अपवाद अंतर अपने कंप्लीट कर लिया, बस अपनों एक बच गयो लास्ट, बंगाल की खाड़ी का अपवाद अंतर। जल्द से जल्द मैं सोचूंगा कि टाइम निकाल कर ये बनाकर क्लास नदी टॉपिक पूरा करवा दे, ठीक है? तो कमेंट जरूर करा करो, अच्छा लगता है नीचे करते हो कि कैसे लगे, जो भी विचार हो मन में वो बताया करो। और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा कौन लगा है तो बता दो। तो हमें बस ये थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि यार अपना परिवार बड़ा होता जा रहा है, जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, तो अब जो है काम वो इस प्रकार से करें, इनको ये मैटर जो है वो उपलब्ध करवाएं, ठीक है? और इंस्टाग्राम अजय सर फैन क्लब के नाम से किसी विद्यार्थी ने एक चैनल बनाया, उसमें वो क्या है कि जैसे मैं ये बता दी आप साबरमती नदी के बारे में, इससे वो क्या शॉर्ट्स वगैरह निकाल कर उसमें जीके के नोट्स बनाकर वो डालता रहता है। तो वो जुड़ो तो देख लो, बाकी मेरा ऑफिशियल चैनल जीके बाय अजय सर के नाम से ही है, ठीक है मेरे दोस्तों? मिलते हैं अपने अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, स्वस्थ रहो, और फालतू गिनने बिनने की जो है दिमाग पे टेंशन ना लेकर आगे खुद को रांटी रोनो बहुत है। चलो तो जय हिंद।